नेपाल में घूमने की 7 ऐसी जगहें जो आपको यूरोप में होने का एहसास कराती हैं। इन जगहों को देखकर आपको लगेगा जैसे नेपाल नहीं बल्कि पेरिस और स्विट्जरलैंड की गलियां घूम रहे हों। नंबर 7, कालिनचौक डोलखा। अगर आपका सपना यूरोप के स्की टाउन में घूमने का है तो नेपाल का कालिनचौक आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा इलाका सफेद चादर में ढक जाता है। यहाँ की खासियत है मॉडर्न केबल कार जो आपको सीधा पहाड़ की चोटी तक ले जाती है। ऊपर से दिखने वाले हिमालयी नजारे किसी स्विस रिजॉर्ट से कम नहीं। ठंडी हवा, बर्फ से ढके देवदार और छोटे छोटे कैफे यहाँ को पूरी तरह यूरोपीय बना देते हैं। लोग यहाँ स्नो फोटोशूट और फैमिली पिकनिक के लिए आते हैं और महसूस करते हैं जैसे वो आल्प्स की गोद में है। नंबर 6, घंड्रुक अन्नपूर्णा क्षेत्र। ये छोटा सा गांव यूरोपियन अल्पाइन बस्ती जैसा दिखता है। स्लेट पत्थर की छतों वाले घर, सीढ़ीनुमा खेत और सामने खड़ा बर्फीला माछा पुछरे पहाड़ इसे पोस्टकार्ड जैसा बना देता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप स्विट्जरलैंड के किसी शांत गांव में घूम रहे हों। टूरिस्ट यहाँ होम स्टे का एक्सपीरियंस लेते हैं और गांव वालों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ सुबह की धूप जब पहाड़ की चोटियों पर गिरती है तो पूरा नजारा गोल्डन कैनवस जैसा चमकता है। अगर आप शांति और प्राकृतिक सुंदरता खोज रहे हैं तो घंड्रुक आपका यूरोप नेपाल में ही है। नंबर 5, पोखरा फेवा झील। पोखरा को लेकसाइड सिटी कहा जाता है और इसकी वजह है शानदार फेवा झील। यहाँ बोटिंग करते हुए जब पानी में अन्नपूर्णा और माछा पुछरे की परछाई दिखती है तो लगता है जैसे आप यूरोप के लेक टाउन में हैं। झील किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट्स, शाम की रंगीन लाइट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स इसे पूरी तरह वेस्टर्न टच देते हैं। लेकसाइड की वाइब इतनी रोमांटिक है कि कपल्स इसे लिटिल यूरोप कहते हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग और माउंटेन व्यू फ्लाइट का एक्सपीरियंस इसे और भी इंटरनेशनल बनाता है। नंबर 4, रारा झील मुगु। नेपाल की सबसे बड़ी झील रारा देखने के बाद आपको लगेगा कि आप स्विट्जरलैंड के किसी सीक्रेट लेक तक पहुंच गए हैं। फिरोजी नीली झील, चारों ओर देवदार और जुनिपर के घने जंगल और बर्फीली चोटियों की झलक इसे जादुई बना देती है। यहाँ के नजारे इतने साफ और शांत हैं कि टूरिस्ट इसे क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं। झील किनारे ट्रैकिंग और कैंपिंग का मजा यूरोपियन समर हॉलिडे की तरह है। यहाँ का सनराइज और सनसेट दोनों ही इतने खूबसूरत होते हैं कि कैमरा भी इन्हें कैद करने में छोटा पड़ जाए। नंबर 3, मार्फा मस्टैंग। मस्टैंग का मार्फा गांव आपको यूरोप के अल्पाइन विलेज का फील देगा। यहाँ सफेद रंग से पुते घर, लकड़ी की खिड़कियां और सेब के बाग इसे किसी यूरोपीय पोस्टकार्ड जैसा बनाते हैं। पत्थर की गलियां और साफ सुथरा माहौल टूरिस्ट को बहुत भाता है। यही वजह है कि इसे एप्पल किंगडम ऑफ नेपाल कहा जाता है। यहाँ गर्मियों में सेब का जूस और वाइन टेस्ट करना टूरिस्ट का फेवरेट काम है। मार्फा का मौसम, हवा और नजारे सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे आप ऑस्ट्रिया या इटली के किसी छोटे पहाड़ी कस्बे में हों। नंबर 2, बांदीपुर तनहू। अगर आप यूरोप की हेरिटेज स्ट्रीट्स देखना चाहते हैं तो नेपाल का बांदीपुर बिल्कुल परफेक्ट जगह है। यहाँ के पुराने न्यूवारी घर, संकरी गलियां और यूरोपियन स्टाइल कैफे पूरे टाउन को विंटेज टच देते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत और शांत है कि टूरिस्ट इसे मिनी यूरोप कहते हैं। यहाँ से हिमालय की चोटियां दूर दूर तक दिखती हैं और शाम के समय गलियों में टहलना किसी यूरोपीय शहर में वॉक करने जैसा लगता है। लोकल लोगों ने यहाँ के आर्किटेक्चर को सुरक्षित रखा है जिसकी वजह से ये जगह और भी यूनिक लगती है। नंबर 1, जिरी डोलखा। जिरी को तो लोग सीधे स्विट्जरलैंड ऑफ नेपाल कहते हैं। ये छोटा सा टाउन हरी भरी पहाड़ियों, बर्फ से ढकी चोटियों और साफ हवा की वजह से यूरोप का पूरा फील देता है। यहाँ की वादियों में चलते हुए आपको अल्पाइन चरागाह और यूरोपियन माउंटेन रेंज याद आ जाएंगी। जिरी में डेयरी फार्म और छोटे छोटे वुडन हाउस भी हैं जो पूरे माहौल को विदेशी बना देते हैं। कई ट्रैकिंग रूट्स यहीं से शुरू होते हैं, इसीलिए इसे नेपाल का गेटवे टू एवरेस्ट भी कहा जाता है। असली यूरोप का मजा अगर नेपाल में चाहिए तो जिरी सबसे ऊपर है।